गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में चैप्टर 6 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के फर्स्ट पार्ट को कुछ समझेंगे। इस वीडियो में इस चैप्टर को कैसे हम आगे सॉल्व करें आसानी से, कितने पार्ट को नई नई बातों को जानना है, हम एक एक करके टॉपिक पर आते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, शायद नाम पर ही विचार करेंगे। लीनियर का मतलब एक लाइन, और इक्वेशन जो इक्वल साइन से जुड़ा हो। इक्वल है तो इक्वेशन बना है, इक्वल नहीं हो तो इक्वेशन का कोई इसमें नाम ही नहीं है। वन वेरिएबल, वेरिएबल और कांस्टेंट से पहले ही परिचित है क्लास 7 में। वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट क्या है, ये सब हम लोग जान चुके हैं। इंग्लिश के जो भी लेटर्स हैं एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये सब वेरिएबल्स में काउंट हो जाते हैं। और कांस्टेंट जो भी नंबर हम काउंट करते हैं, डिजिट है, फ्रैक्शन है, डेसिमल नंबर है, वेरिएबल्स को छोड़ करके जितने भी आगे चलेंगे तो रूट में भी पढ़ेंगे, जो भी नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, माइनस प्लस फॉर्म में जो भी नंबर होता है वो कांस्टेंट बन जाता है। और कांस्टेंट और वेरिएबल ये भी काउंट करने की चीज़ नहीं है। अब लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो वेरिएबल और कांस्टेंट का एक स्पेशल रोल है, लेकिन किसके साथ? बेसिक ऑपरेटर के साथ। बेसिक ऑपरेटर शुरू से जानते आ रहे हैं, 4 तरह के होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। कॉम्बिनेशन ये चारों में किसी एक के साथ या चारों के साथ। कॉम्बिनेशन में कोई बेसिक ऑपरेटर को रहना जरूरी है, लेकिन इसके साथ वन वेरिएबल की बात है तो x लेंगे तो x वाले ही टर्म होंगे, y होगा तो y वाले ही टर्म होंगे। मतलब वन वेरिएबल से ये मीनिंग आता है कि एक ही जैसा टर्म होगा। x होगा तो जब भी टर्म होगा 2 4 जितने बार लिखे, लेकिन x जैसा ही होगा, x ही होगा, x के साथ y उसमें अब नहीं होगा। फिर इक्वेशन जब बनेगा तो इक्वल का साइन होगा। सबसे पहले हम बताए हैं कि जब तक इक्वल नहीं होगा तो इक्वेशन का फॉर्मेशन नहीं होता। अब वो वेरिएबल का डिग्री क्या होगा, तो मैक्सिमम डिग्री 1 होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने के लिए वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ax + b = 0, ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a का वैल्यू 0 क्यों नहीं होता है? a का वैल्यू जब 0 होगा तो 0 में किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका रिजल्ट 0 आ जाता है। तो यहाँ वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा, बचा कांस्टेंट। तो हमारा कॉम्बिनेशन वेरिएबल के साथ रहा ही नहीं, तो लीनियर इक्वेशन फॉर्म नहीं हो पाया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b = 0। यहाँ x का जो पावर है देख रहे हैं, डिग्री है, वो 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये इक्वेशंस का बहुत सा एग्जाम्पल देखेंगे। 2x + 5 = 7, x + 9 = 15। अब किसी लीनियर इक्वेशन को, जैसे हम लोग नंबर्स को नेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में वर्ड में लिखना सीख चुके हैं, वर्ड को न्यूमरल्स फॉर्म में लिखना सीख चुके हैं, तो सेम उसी के अकॉर्डिंग समझें कि ये मैथमेटिकल वे में बेसिक ऑपरेटर्स के साथ वेरिएबल कॉम्बिनेशन के साथ इक्वेशन बना, लेकिन इसको सेंटेंस में कैसे लिख देंगे, तो ये भी आसानी से लिखा जा सकता है। जैसे हाउ विल यू राइट एन इक्वेशन इन वर्ड्स। एक इक्वेशन मिला x + 6 = 10, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में x + 6 = 10 लिखा गया। तो इसको सेंटेंस में कैसे लिखते हैं, वर्ड में कैसे लिखते हैं? 6 इज एडेड इन ए नंबर वी गेट 10। मीनिंगफुल होना चाहिए। आपने जो इक्वेशन लिखा उसका मीनिंग वो सेंटेंस में आ रहा है कि नहीं। तो वेरिएबल्स को ए नंबर, अननोन नंबर, दूसरे
सेंटेंस में ए नंबर इज एडेड इन 6 इज इक्वल टू 10। तो सेंटेंस से मीनिंग आ जाना चाहिए कि इक्वेशन क्या है। तो ये सेंटेंस फिर इक्वेशन फॉर्म, इक्वेशन से सेंटेंस फॉर्म। 6.1 में बेसिकली यही टर्म को समझते हुए इक्वेशन को सेंटेंस में डाल देना है, सेंटेंस को इक्वेशन में डाल देना है। तो वेरिएबल, कांस्टेंट और बेसिक ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान रखते हुए हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड में नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो टर्म आएंगे कैसे सॉल्व होगा उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स।